दोस्तों इस वीडियो में हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा सफर तय करते हुए बिहार और झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंचकर फरक्का बैराज पर गंगा नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग बांग्लादेश में जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए पूरे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। उत्तर से मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी, और दक्षिण से मिलती हैं यमुना नदी और सोन नदी, और दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों में से एक गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका बेसिन लगभग 3,12,812 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बेसिन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के क्षेत्र आते हैं, और आंध्र प्रदेश में ही इसी नदी में पोलावरम बांध है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित चेमायुंगड़ुंग ग्लेशियर से निकलती है और पूरब की ओर बहती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से यह आगे असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसकी सहायक नदी लोहित नदी इससे आकर मिलती है, और फिर यह आगे धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इसकी सहायक नदी तीस्ता इससे आकर मिलती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में यह दो भागों में बंट जाती है, एक भाग गंगा यानी पद्मा से और दूसरा भाग मेघना नदी से मिल जाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयागों के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और इसके पूर्व में उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा के पास से धौली गंगा नदी निकलती है। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी आगे जब नंद प्रयाग पहुंचती है तो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घूंटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इससे आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। इसके आगे जब अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग पहुंचती है तो केदारनाथ के पास से निकलने वाली मंदाकिनी नदी इससे आकर मिल जाती है। यहां से और आगे अलकनंदा नदी 5 प्रयागों में अंतिम प्रयाग देवप्रयाग में पहुंचती है, तो गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है।